Hello students. Today we are going to start our new chapter in standard 10, that is the management of natural resources. Okay, so in this chapter that is come in the board portion and it is come in the 3 marks portion. Okay, generally ये जो है वो 3 marks के अंदर आप लोगों का चैप्टर आएगा। 3 मार्क्स में से 1 क्वेश्चन जो होगा वो होगा 1 मार्क का और 1 क्वेश्चन जो होगा वो होगा 2 मार्क्स का। और 2 मार्क्स पे जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसके अंदर आपको एक ऑप्शन में भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके, सो इस तरह से इसका बोर्ड का पैटर्न होगा और कुछ भी चेंजेस होगा तो देन इट विल बी वी विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, कि भाई अगर इसके अंदर कोई चेंजेस हुआ है मार्क्स के अंदर कुछ सिस्टम के अंदर तो वो मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को बता दूंगा। ओके, so in this chapter we are going to study about the natural resources. What is the natural resources that is come from the nature? It is already known as the natural resources. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को नेचर में से मिलने वाली चीज़ें कौन कौन सी है। फिर हम उसको कैटेगराइज करेंगे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। बाद में हम लोग उसको कैटेगराइज करेंगे कि भाई नेचुरल जो नॉन रिन्यूएबल है उसमें कौन कौन से है, रिन्यूएबल है उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज है, किस रिसोर्सेज को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन से रिसोर्सेज जो है इसका हम लोगों को मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। और वही जो मैनेजमेंट हम लोगों का है वही हमारा ये चैप्टर है। ओके, तो जनरली हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करते हैं मतलब हम लोग जिस तरह से कंजर्वेटिव जिस तरह से यूज करते हैं कोई भी रिसोर्सेज का तो वो हमारा ये चैप्टर होगा। तो जनरली हम लोगों को जो भी चीज़ें मिल रही है नेचर की ओर से मतलब कि एयर हो गई, वाटर हो गया, तो उसका हम लोगों को मैनेजमेंट करना चाहिए क्योंकि अभी हम लोग पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, अगर आप लोगों को देखना है, सुनना है, समझना है कि भाई क्या है पोल्यूशन, तो आप लोग स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर भी देख सकते हो, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन का भी कितनी तरह से वाटर पॉल्यूशन जो है होता है। ओके, उसके अंदर हम लोगों ने जनरली गंगा एक्शन प्लान्स की भी बात की है जो इस चैप्टर में भी आप लोगों को स्टडी करने के लिए आएगा। ओके, ऑल्सो वी हैव स्टडी अबाउट द वाटर मैनेजमेंट कि भाई वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है तो वाटर पॉल्यूशन को किस तरह से रिड्यूस करेंगे। ओके, जो गंगा एक्शन प्लान है वो वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने चालू किया था, तो उसी का एक हिस्सा है। देन वी हैव टू सीन अबाउट द फॉरेस्ट जो है हमारे वो भी नेचुरल रिसोर्स है तो उसका भी मैनेजमेंट हम लोगों को कैसे करना चाहिए। अभी जो फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही अभी आप लोगों को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बुश फायर हो गया था 2020 के स्टार्टिंग में, तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था नेचुरल रिसोर्सेज का। तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है बट उसका मैनेजमेंट हम लोगों को कैसे करना है वही हमारा ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर के अंदर हम लोगों को ये स्टडी कर रहे हैं। सो लेट अस बिगिन अवर चैप्टर विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द नेचुरल रिसोर्सेज। So what is the natural resource? The natural resource are the resource available in the nature like air, water, sunlight, soil, mineral, forest, wildlife, etc. तो ये सारी जो है वो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की चीज़ें हैं। ओके, एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गई, मिनरल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज आर द टू मेन टाइप्स दैट इज द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो हम लोगों को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो मिलते हैं। यानी कि हम लोगों को पता है कि वो एक ना एक दिन तो क्या हो जाएगी कि वो एक ना एक दिन तो हम लोगों को मिलेंगे मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो those resources which can be replenished in a short period of time like air, water, sunlight, forest, etc. तो जो हम लोगों को कंटिन्यूसली मिल रहा है और वो फिर से मिलते ही रहेंगे, शॉर्ट टाइम के अंदर फिर से मिल जाएंगे, शॉर्ट टाइम के अंदर फिर से मिलेंगे, तो उस तरह के जो सोर्सेज है उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिन्यूएबल कहेंगे क्योंकि वो रिन्यू हो रहा है। ओके, और हम लोगों को फिर से मिलेंगे मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो उसके बाद है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जो हम लोगों को एक बार ख़त्म होने के बाद हम लोगों को शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के अंदर नहीं मिलेंगे। ओके, उस तरह के जो रिसोर्सेज है उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। जनरली इसके अंदर कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। ह्यूमन एक्टिविटी प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल विच आर थ्रोन अवे इनटू द एनवायरनमेंट। तो अगर ये हम लोग जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और उस एक्टिविटी में से हम लोग बहुत ही वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस करते रहते हैं
और वो वेस्ट मटेरियल्स को हम लोग कहाँ पे डालते हैं, वो डालते हैं हम लोग एनवायरनमेंट के अंदर, और वही वेस्ट मटेरियल्स जो है वो पॉल्यूशन कहलाता है। ओके, अगर फिर भी आप लोगों को पॉल्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो मैंने पहले ही बोल दी है, आप स्टैंडर्ड 8 का एयर एंड वाटर पॉल्यूशन वाला चैप्टर देख सकते हो। ओके, द वेस्ट मटेरियल थ्रोवन इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज द garbage. Okay, so these are the called, and the decomposition of the environment is also called as the pollution. Okay, तो ये दो डेफिनेशंस हो गई कि भाई क्या है गार्बेज, क्या है, तो हम लोग जो कचरा फेंकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर वो गार्बेज है, और जो एनवायरनमेंट को खराब करने वाली जो चीज़ें है उसको हम लोग क्या, जो एनवायरनमेंट को खराब करती है उन चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, उसको एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन कहेंगे। The waste causes the pollution of natural resources like air, water and soil. तो जनरली ये जो हम गार्बेज या वेस्ट थ्रो करते हैं, एयर में थ्रो करेंगे तो एयर का पॉल्यूशन होगा, वाटर के अंदर थ्रो करेंगे तो वाटर का, और सॉइल के अंदर डालेंगे तो सॉइल का पॉल्यूशन होगा। ये है हमारा गंगा एक्शन प्लान, जो कि द गंगा एक्शन प्लान GAP वॉज प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय राजीव गांधी इन 1986। राजीव गांधी जो हमारे थे, उन्होंने 1986 के अंदर ये प्लान जो है वो डेवलप किया था, जिसके अंदर उसने ये बताया था कि भाई गंगा जो है वो हम लोगों को क्लीन करनी है। क्लीन करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को उसके लिए उसके अंदर कचरा नहीं डालना है, उसके अंदर जो हम लोग काउज और बफेलोज को नहलाते हैं वो नहीं करना है, उसके अंदर कपड़े नहीं धोने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसने एक्शन प्लान के अंदर बताई थी। तो जनरली इसके अंदर क्या था कि भाई सारे ह्यूमन वेस्ट भी आते थे, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आते थे, रिलीजियस इवेंट्स के दौरान जो भी क्या करते हैं हम लोग, रिलीजियस इवेंट्स के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग हिंदू प्रथा के अंदर ऐसा होता है कि जनरली कोई भी जो है वो आफ्टर द डेथ वी आर गोइंग टू थ्रो देयर एशिश ऑन द गंगा रिवर। तो हम लोग क्या करने चाहते थे कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके लिए हम लोग उसके, हमारे जो कोई भी मर जाता है उसकी एशिश को कहाँ पे डालते थे, गंगा रिवर के अंदर डाल देते थे। तो ये जो है वो रिलीजियस इवेंट्स थे वो वहाँ पर हो रहे थे, इसकी वजह से जो गंगा थी वो बहुत ही पॉल्यूटेड हो रही थी। सो जनरली ये सारी चीज़ों को बंद करने के लिए गंगा एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया था कि ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों को क्या करनी है, बंद कर देनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन वेस्ट जनरली जो है डोमेस्टिक यूसेज लाइक बाथिंग, लॉन्ड्री एंड पब्लिक डिफेक्शन, तो उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो डंपिंग अनट्रीटेड वेस्ट इनटू इट, वो हम लोगों को बंद कर देना चाहिए। ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ही वहाँ पर जा रहे थे क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज उसके आसपास बहुत थी, तो वो केमिकल जो था वो सीधा डंप कर रहे थे वो लोग सीधा गंगा एक्शन के अंदर, गंगा रिवर के अंदर। सो ये सारी चीज़ों को हटा दिया गया, फिर उसको बैन कर दिया गया, वहाँ पर नहीं डालना है, ऐसा कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया गया। बट जनरली 36 ईयर्स हो गए, 34 ईयर्स हो गए, बट जनरली अभी तक उसका कुछ इलाज नहीं हुआ था। गंगा जो है वो फिर भी पॉल्यूटेड ही रहती थी और उसका पॉल्यूशन का कोई इलाज नहीं हो रहा था। लेकिन अभी आप लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन जो हुआ है, वो 45 डेज के लॉकडाउन के दौरान जो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि गंगा जो है वो क्लीन हुई है। सो नेचर अपना काम कर रहा है, हम लोग भले ही कोई किसी भी तरह से कुछ भी प्लान लॉन्च करें, हम लोग अपना काम नहीं कर सकते, वो हम लोगों को पता चल गया है। लेकिन अगर नेचर ने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे मेरा काम करना है, तो वो अपना काम कैसे भी करेगी। 45 डेज के लॉकडाउन के दौरान में गंगा पहली बार क्लीन हो गई। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हुई है हमारे लिए, क्योंकि गंगा फिर से क्लीन हुई है, उसका मतलब कि हम लोग ही थे जो उसको डिजास्टरियस पॉइंट पे ले जा रहे थे। ओके, then during the festival seasons people bathe in the gangas to cleanse themselves from their sins। ये आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज़्यादा लोग जैसे थे जो क्या कर रहे थे, अपने पाप धोने के लिए गंगा के अंदर, बोलते हैं कि गंगा के अंदर नहाओगे तो अपने पाप धुल जाएंगे, तो वो बंद करना चाहिए। हम लोगों को पता है कि ये जो है वो रिलीजियस इवेंट्स है, तो इसको हम लोग जल्दी से बंद नहीं करवा सकते, बट एटलीस्ट हम लोग क्या करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं कि भाई इसको कम करो, जितना हो सके उतना कम करो। ओके, Hindu belief is that dropping the ashes of cremated bodies in the Ganga would give the moksha to the जीव, यानी कि सोल को हम लोगों को क्या करना है, अगर लिबरेशन से करना है, लिबरेशन करवाना है, यानी कि मोक्ष दिलवाना है किसी भी आत्मा को, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोगों को गंगा के अंदर उसकी एशिश को डालना चाहिए तो उसको मोक्ष मिलेगा। बट ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों को कम करनी चाहिए, तो इसी का प्लान जो है वो लॉन्च किया गया था। सेकंड जो है हमारा पॉइंट, तो ये अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द गंगा एक्शन प्लान, तो आप लोग लिख सकते हो कि ये जो सारी वेस्टेज मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज चल रही थी उसको बंद करवाने के लिए, डीएक्टिवेट करवाने के लिए राजीव गांधी ने 1986 के अंदर लॉन्च किया था गंगा एक्शन प्लान को। ओके,
देन अवर नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ये सारी चीजें हैं, आप लोग जो देख सकते हो सारा का सारा जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज ही है। ओके, वाटर जो हो गए, एनिमल लाइफ्स हो गई, ओके, एयर हो गया, सनलाइट हो गई, तो ये सारी चीजें जो है, सॉइल हो गया, फिर सारे मिनरल्स हो गए, कॉल हो गया, तो ये सारी चीजें जो है, फॉरेस्ट हो गए, वो सारी चीजें क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। ओके, देन हाउ टू सेव द एनवायरमेंट, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई हाउ टू सेव द एनवायरमेंट और एक्सप्लेन द 3 R's टू सेव द एनवायरमेंट, ओके, सो यू हैव टू राइट दैट द 3 R's विल बी द रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। यानी कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए 3 R हमारे पास है, जिसमें सबसे पहला क्या है, रिड्यूस है, उसके बाद रिसाइकल है और उसके बाद रीयूज है। ओके, सो जनरली रिड्यूस में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नेचुरल रिसोर्सिस को क्या करेंगे, यूज करना कम कर देंगे। ओके, लेस नेचुरल रिसोर्सेज, यूजिंग ऑफ द लेस नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कम इन द रिड्यूस पोर्शन। ओके, तो कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को लेंगे और उसको यूज करना कम कर देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूस कहेंगे। देन रिसाइकल है, तो रिसाइकल में आप लोग क्या करेंगे कि भाई देखो, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज के बीच में है ना, थोड़ा थोड़ा बच्चों को है ना बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि सर रिसाइकल और रीयूज में फ़र्क क्या है। तो जनरली रिसाइकल जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि पेपर हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, ग्लास हो गया, मेटल्स हो गए, उसको लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, केमिकली रिएक्शंस करेंगे, उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज डालेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे। कोई इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग कोई भी कंपनी के अंदर काम करवाएंगे और उसकी जो सिंथेटिक प्रोसेस है उसको चेंज करेंगे, या तो उसके ऊपर सिंथेटिक प्रोसेस करवाएंगे और उसमें से फिर हम लोग नई चीज दोबारा से बनाएंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो कि अगर कोई प्लास्टिक है तो मैं प्लास्टिक को पहले क्या करूँगा, सिंथेटिक प्रॉपर्टीज उसकी चेंज करूँगा, उसको पिघालूंगा और फिर उस प्लास्टिक को पिघाल के उसमें से अगर कोई नई चीज़ बना लो तो वो मैंने रिसाइकलिंग की प्रोसेस की। जबकि रीयूज के अंदर क्या होता है कि मान लो कि मैं अगर कोई भी चीज़ को फिर से वही चीज़ का इस्तेमाल दोबारा से करूँ तो उसको हम बोलेंगे रीयूज। ओके, तो मान लो कि मेरे पास जाम की बोतल हो गई, तो जाम की बोतल जो है उसका इस्तेमाल मैं फिर से जाम खत्म होने के बाद फिर से किसी भी जगह पर करूँ तो उसको मैंने क्या किया है, रीयूज किया है। जबकि मैं प्लास्टिक और ऐसी सारी चीज़ों को क्या करता हूँ, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, तो उसको मैं रिसाइकलिंग करके फिर दोबारा से उसमें से कोई नई चीज़ बनाता। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द रिसाइकल एंड रीयूज। ओके, recycle means the material like paper, plastic, glass, metals, etc. used for the making the things can again be used for making a new thing instead of the synthesizing or extracting new paper, plastic, glass or metal, as I already told you. Then reuse means using things again and again, like the plastic bottles in which we buy jam, pickles, etc. can be again used for the storing things in the kitchen. तो ये भी already मैंने बोल दिया है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू राइट दैट द एक्सप्लेन द 3 R's टू सेव द एनवायरमेंट। यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सप्लेन द 3 R's टू सेव द एनवायरमेंट। ओके, देन नीड फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नीड क्या है हमारी कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना ज़रूरी क्यों है। सो ये आप लोगों को पता ही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम लोग अभी ड्यू टू द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन हम लोगों का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है। डे बाय डे वी आर इंक्रीजिंग दी डिमांड्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो अभी उसको क्या करना चाहिए, लिमिट करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हमें अभी हम लोग तो दे धनाधन जो भी मिल रहा है उसका यूज़ करे जा रहे हैं, ना उसका कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं, ना कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि अभी मिल रहा है तो अभी यूज़ कर लो पूरा का पूरा, उसी सोच में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हम लोगों को जनरली कम करना चाहिए, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। Okay, so all things we use and consume are obtained from the natural resources. Due to the increase in the population, industrialization and urbanization, the demand for natural resources is increasing and their availability is limited. As we already know कि availability तो limited ही है, तो क्या करना चाहिए, उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। The proper management of natural resources consists of the
जुडिशियल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग वेस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जुडिशियल यूज यानी कि कायदाकीय रीते जो हम लोग करते हैं, ओके, नियमों के अधीन हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, उस तरह से हम लोगों को प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम लोगों को करना चाहिए कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट इट लास्ट नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट बट आल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन। वो हम लोगों को लॉन्ग टाइम प्लानिंग करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग शॉर्ट टाइम प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे, तो लॉन्ग टाइम प्लानिंग की तो बात ही दूर है। सो हम लोगों को लॉन्ग टाइम प्लानिंग करना पड़ेगा। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी for the benefit of a few people but should be distributed equally for all। okay. तो ये जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है वो भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज का वो बताना चाहिए कि भाई ये डिसएडवांटेजफुल है हमारे लिए, तो उसका एक्सप्लोइटेशन बंद करना चाहिए हम लोगों को। While extracting and using the natural resources, we should also plan for the safe disposal of waste and avoid the pollution so that no damage is caused to the environment। ओके, तो हम लोगों को बहुत ही वेस्ट मटेरियल को थ्रो नहीं करना चाहिए। ओके, सो ये हमारा हो गया प्रॉपर हाउ शुड वी ट्रीटेड द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग लिख सकते हो होमवर्क के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ प्रॉपर मैनेजमेंट शुड बी डन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज in natural resources। okay, so that's it for today, thank you very much for hearing this lecture। okay, next lecture में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे क्योंकि बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है और इसके अंदर आप लोगों को सारी चीज़ें ऑलरेडी पता ही है, बट फिर भी मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवाने के लिए हूँ। okay, so thank you very much for hearing this lecture। if you had any kind of doubt you can ask me in the comment section, you can ask me in the WhatsApp, or you can ask me in the Instagram also, I am also available there। thank you very much, till then bye bye everyone, see you।